हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आप आने वाले आईबीपीएस क्लर्क 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और इसमें दोनों टाइप के बच्चे हो सकते हैं, या तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या अभी आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। यानी कि आपने एग्जाम तो फिल्टर कर लिया कि यार मुझे क्लरिकल की जॉब चाहिए, बट मैं अभी सोच रहा हूं कि तैयारी करूं, या आपने तैयारी शुरू कर दी है बट तैयारी को लेकर के एक पूरा झंझट है। मतलब आप चाहते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का अगर एक कंप्लीट रोड मैप पता चल जाए कि कब एग्जाम होगा, प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से पढूं, कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, सब चीजें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी हर एक उलझन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2025 एग्जाम। ठीक है जी, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपने अगर एक काम कर लिया तो आप किसी भी कीमत पे फेल नहीं होंगे। वो जरूरी काम है, आपको इस एग्जाम की नीड को समझना है, और नीड को समझने के लिए दो काम करने चाहिए। पहला तो उस एग्जाम का प्रॉपर सिलेबस समझो, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो। सिलेबस तो मैं आपको यहां बता दूंगा, प्रीवियस ईयर का निचोड़ भी बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या है अगर आप ये देख लेंगे तो तैयारी करना और आसान हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आईबीपीएस क्लर्क के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो, सोल्ड, प्री और मेंस के। तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, एक बार जरूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं कि जो मेरा एग्जाम है 2025 में आईबीपीएस क्लर्क का वो कब होगा, तो आईबीपीएस क्लर्क 2025 एग्जाम, तो एग्जाम की जो डेट है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम की, वो 4, 5 और 11 ऑफ अक्टूबर है। यानी 4, 5 और 11 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर है, और जो मेंस पेपर होगा आपका वो 29 नवंबर को होगा। ठीक है, 29 ऑफ नवंबर को मेंस होगा, और 4, 5 और 11 अक्टूबर को आपको आपका प्री का एग्जाम होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, तो इसी को टारगेट करके आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी, चलिए अब पैटर्न समझो कि अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का टाइम होगा। क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30, और सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। ठीक है, कट ऑफ भी बड़ी हाई जाती है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा आपका, और मेंस एग्जाम में यहाँ जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर कहने को है 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और ड्यूरेशन होगी 45 मिनट 45। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट ड्यूरेशन होगी। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट की ड्यूरेशन होगी, और जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। तो मतलब टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 160 मिनट आपको मिलेंगी इस पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन है। एक प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के मार्क्स आगे ऐड नहीं होते, फिर मेंस होगा, और इस मेंस के बेस पे ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है चलिए, माफ करिएगा, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, बट कर लेंगे हम बहुत आराम से। देखो, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं पूरा कि प्री में किस सब्जेक्ट में क्या क्या टारगेट करना है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। देखो, सबसे पहले ये सिलेबस है प्रीलिम्स का रीजनिंग का। आप जानते हैं रीजनिंग में प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन होंगे। अब वो जो 35 क्वेश्चन होंगे वो इन सारे टॉपिक से होंगे। ठीक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, यहां से आपको 20 या 15, 20 या 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन टॉपिक से आपको 15 या 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी अगर यहां से 15 आए तो यहां से 20 होंगे, यहां से 20 आए तो यहां से 15 होंगे। ठीक है भाई, ये सारे टॉपिक। अब दूसरा ये भी देख लो कि मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या कवर करना है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड मिक्स्ड, दोनों को मिला करके। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कोडिंग और चाइनीज कोडिंग। सिलोगिज्म में सम नोट, नो, ऑल, ओनली, अ फ्यू, ओनली, ये बस। इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होंगे। डायरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन में सिर्फ सिंपल फैमिली ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग में कंपैरिजन बेस्ड पजल। और सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर,
अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन लीनियर रो, पैरेलल रो और रेक्टेंगल, इन पे सवाल आता है। लेवल भी आसान होता है, आराम से कर लोगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। पूरा स्टडी प्लान भी बताऊंगा किस दिन क्या कवर करना है, देखो। फिर पजल में सीक्वेंस बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन, बॉक्स, फ्लोर, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर एंड फ्लैट, मंथ और डेट, ये पूरा कवर करना है, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप इसको कवर कर लेंगे, प्री के लिए इतना सफिशियंट है। फिर अगर मेंस की बात करूं तो देखो, अब मेंस में टॉपिक तो वही है, ठीक है, दो टॉपिक नए ऐड हो गए, एक तो मशीन इनपुट आउटपुट और एक क्रिटिकल रीजनिंग, ये दो टॉपिक नहीं आगे, बाकी सारे एज इट इज है। अब आप सोच रहे होंगे सर डाटा सफिशिएंसी भी तो नया आ गया ना। डाटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक थोड़ा होता है, डाटा सफिशिएंसी जो मिसलेनियस टॉपिक थे ना, इन्हीं से मिल करके बना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जो कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे इसमें प्री में चाइनीज कोडिंग थी, तो यहाँ लॉजिकल और कंडीशनल आ जाएंगी। मशीन इनपुट आउटपुट मिक्स्ड और सेम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सिलोगिज्म में जैसे पहले ओनली या फ्यू ओनली, मतलब प्री वाला आएगा तभी ये रिवर्स और कोडेड कर पाओगे, वरना तो कर ही नहीं पाओगे। फिर इनइक्वालिटी में अगेन रिवर्स एंड कोडेड आ गया। डायरेक्शन में कोडेड पजल आ गई भाई। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री और पजल कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया। अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में टाइप तो वही रहेंगी सारी की सारी, लेकिन इनका लेवल हाई हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर प्री की पजल ऐसे है तो मेंस की पजल ऐसे हो जाएगी, थोड़ी लेंदी हो जाएगी। डाटा सफिशिएंसी के 2-3 स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट इंफरेंस, कोज एंड इफेक्ट, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका मेंस का पार्ट हो जाएगा। प्री और मेंस में आपको अंतर पता हो कि यार इस सब्जेक्ट में प्री में ये कवर करना है और मेंस में ये कवर करना है, ठीक है। यहाँ 50 सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट की हम बात करें। अब प्री में सबसे पहले 35 क्वेश्चन है। अब उन 35 क्वेश्चंस में आपका सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में सिंपल, बोर्ड मास रूल, स्क्वायर क्यूब रूट, इंडिसेस, फ्रैक्शन, बेसिक, परसेंटेज, यही पता हो। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बिल्कुल सिंपल होगी, 2 इक्वेशन दी है, उनमें के रूट निकालो और रिलेशन बनाओ, समझ रहे हो। तो 15 क्वेश्चन तो यहीं से मिल सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, मतलब मैं 20 नहीं लेके चलूंगा, आजकल थोड़ा कम हो गया है। तो 15 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। फिर आपके 15 क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीआई के हो जाएंगे, और बाकी 5 से 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो जाएंगे, ठीक है। और डीआई भी कोई ऐसे लंबा चौड़ा डीआई नहीं होगा, सिंपल टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, कैसलेट, ठीक है। और अर्थमेटिक के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, बस इसी वाला पार्ट होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मेंसुरेशन का आ जाए, प्रोबेबिलिटी का आ जाए, बट कम चांसेस है, यहीं से होते हैं। तो बहुत आराम से हो सकता है ये, मतलब यहाँ आप टारगेट रखो कि 30 प्लस करना है आपको मैथ और रीजनिंग में, 30 मार्क्स, अगर आपकी इंग्लिश जरा सी भी वीक है तो, ठीक है। और अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो 25 प्लस मिनिमम होना ही होना चाहिए भाई, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। फिर मेंस में देखोगे तो मेंस के अंदर क्या होगा भाई, देखो मेंस के अंदर इनके क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कम हो जाएंगे, थोड़ा सा 10 हो जाएंगे, और इनका लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। जो स्पीड मैथ है हमारा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा प्री के मुकाबले में, थोड़े लेंदी हो जाएंगे और क्वेश्चन 10 हो जाएंगे। फिर आपका जो डीआई है, डीआई के भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से 4 सेट हो जाएंगे, वही होंगे सारे के सारे। अब जो डायग्राम है वो सिंगल और मल्टीपल हो जाएंगे, सिंगल और मल्टीपल लाइन चार्ट हो जाएगा, बार चार्ट, कैसलेट डीआई भी आ सकता है, अर्थमेटिक पे बेस्ड भी आ सकता है। अर्थमेटिक पे बेस्ड मतलब परसेंटेज, रेशियो, इन्हीं पे बेस्ड होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर डाटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक के मिलाकर के 20 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ डाटा टॉपिक यही रहेंगे, यहाँ भी टॉपिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है प्री और मेंस के, बस लेवल थोड़ा सा बदल जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे मेंस में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अंतर आपका नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि प्री और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अब इंग्लिश लैंग्वेज तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो,
ठीक है, तीनों वर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी, ठीक है भाई, वकैब भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है। तो तीनों वर्टिकल पे आपको काम करना है, और जो टॉपिक रहते हैं वो यही रहते हैं। प्री में तो क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट। अब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है ना, तो किसी में कुछ आ जाता है, किसी में कुछ आ जाता है। तो एक बार ग्रामर अच्छे से कर लो, वोकैबुलरी के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग हैबिट डालो थोड़ी, ठीक है। अब प्री और मेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, कुछ चीजें मतलब और ऐड होगी, जैसे कॉलम बेस्ड सवाल आ जाएंगे, कनेक्टर, स्टार्टर्स, इनफ्रेंस, कोहेरेंट पैराग्राफ्स, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें कुछ और ऐड हो जाएंगी। अदरवाइज मतलब यार ये सारी, वो कहते हैं ना कि जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, जिसका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल, लॉजिकल स्किल्स अच्छी हैं, तो वो प्री हो मेंस हो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेवल का फर्क होगा। प्री बहुत ईजी होगा, मेंस में थोड़ी चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, पलटने वाला कुछ नहीं है। तो इंग्लिश में भी ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में ये सारा सिलेबस करंट अफेयर का है, ठीक है। अब करंट अफेयर में आप क्या करना है आपको, देखो अब आपका नवंबर में पेपर है, ठीक है, नवंबर में पेपर है। मैं कहूंगा कि आप जनवरी ऑनवर्ड कर लो, अभी से स्टार्ट कर लो, जनवरी से लेकर के नवंबर तक की करंट अफेयर। आपको अच्छा स्कोर करना है भाई, अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो अच्छा स्कोर करना है, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक की सारी कंपाइलेशन पढ़ लो। लास्ट के 6 मंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप जनवरी ऑनवर्ड कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हर टाइप की ये सारी नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक ऑथर, सबमिट कॉन्फ्रेंस, ये सारा का सारा। अब अगर किसी को ये जानना है कि कैसे सवाल आते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीवियस ईयर पेपर जाके डाउनलोड कर लो एक बार, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। और साथ में थोड़ा ना 2 सोर्सेज हैं, लाइवमिंट और पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनको 5-10 मिनट डेली लगा के देख लिया करो, ठीक है। और साथ में डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हिंदी का पढ़ लो, करंट अफेयर के पर्पज से हिंदी का पढ़ लो, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश का पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन करना है ये काम, मंथली कंपाइलेशन ये मस्ट है, जनवरी से पढ़ लोगे बहुत अच्छा रहेगा। लाइवमिंट, पीआईबी और डेली न्यूज़पेपर, मतलब ये काम भी होगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा डिटेल में हो गया भाई, प्री का और मेंस का सिलेबस इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। चलो अब प्लान पे बात करते हैं। देखो अब पहले 60 डेज आपको क्या करना है, आप 60 डेज डेली 5 से 6 घंटे निकालो भाई, ठीक है। 5 से 6 घंटे डेली आपको निकालने हैं अगले 2 महीने, ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट होना है। अब 2 घंटे क्वांट को दो, 2 घंटे रीजनिंग को दो, और 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को, और आधा घंटा से 45 मिनट करंट अफेयर को, ठीक है। अब जब क्वांट और रीजनिंग पढ़ो ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए, बेसिक भी, सारी चीजें पूरा डिटेल में पढ़ो, समझ रहे हो ना, ठीक है। इंग्लिश भी प्री मेंस पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर, कंसेप्ट बिल्डिंग पूरा पूरा करना है आपको, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंग्लिश है। और करंट अफेयर भी डेली आधा 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लो, 15-20 मिनट आधा घंटा कंपाइलेशन पढ़ लो, हो गया काम यार, ठीक है। तो पहले 2 महीने प्रॉपर, और जो भी टॉपिक पढ़ो ना, साथ साथ उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। एक टॉपिक आपने पढ़ा, देखो जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा परसेंटेज, तो परसेंटेज का बेसिक पार्ट भी पता हो आपको, परसेंटेज की ट्रिक्स भी पता हो आपको, परसेंटेज में कितने कंसेप्ट यूज होते हैं वो भी पता हो आपको, और इसके पीवाईक्यू भी सोल्व करो, और साथ में इस पे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, तब अगले अगले टॉपिक पे जाना है आपको, समझ रहे हो ना। ऐसे एक एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तो आपको लगता है कि सर 2 घंटे सफिशियंट होंगे, सफिशियंट होते हैं 2 घंटे, कम नहीं होते। अब खोल लिया तुमने मोबाइल, सामने किताब रखी है, इधर मोबाइल चल रहा है, तो पूरा दिन भी इनफ नहीं है। कंसिस्टेंसी से करोगे तो सब कुछ इनफ है, मेहनत करके डेडिकेशन के साथ करोगे तो इनफ है, क्यों नहीं इनफ है, ठीक है। लेकिन वो हिम्मत, जज्बा, जिसके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि यार पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, वो कभी नहीं कर पाएगा। अपने आप पे शंका मत करो कभी भी, जब भी आप अपने आप को डाउट में रखते हो,
आप हमेशा फेल होते हो। आपको अपने आप को डाउटफुल नहीं रखना है कभी भी। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, आपके हाथ में है, मेहनत करो, रिजल्ट छोड़ दो। ठीक है, जब भी आप मेहनत कर रहे होते हो ना, तो आपको पता होता है कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। अगर मेहनत दिल से की जा रही है, शिद्दत से की जा रही है, मेहनत के लिए त्याग हो रहा है, नींद का त्याग हो रहा है, भूख का त्याग हो रहा है, पार्टी का त्याग हो रहा है, तो मतलब सेलेक्ट होने के लक्षण है वो। ठीक है, चलो उसके बाद फिर अगले 60 से 80 दिन 4 घंटे ही देने हैं डेली। मॉक टेस्ट दोगे एक डेली, और साथ में रिवीजन करोगे, कुछ सेक्शन वाइज, कुछ फुल लेंथ, कुछ ऐसे मॉक टेस्ट देने 20 दिन, और साथ में रिवीजन करना। ठीक है, फिर ये मेंस के लिए आ जाएगा। मेंस के लिए 7-8 घंटे डेली निकालेंगे फिर, क्योंकि कम टाइम बचेगा ना, एक ही महीना बचेगा, और पता है कि इसके बाद सिलेक्शन ही होनी है, तो फिर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब करना कहां से है, सोर्सेज क्या है। देखो एक ऐसा सोर्स दे रहा हूं ना कि मतलब एक बार उसको पकड़ के बैठ जाओगे, हिलना भी नहीं है कहीं, उसी से सिलेक्शन तय है, मेहनत करोगे तो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ये 6 एग्जाम इसमें टारगेट होते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक। सबसे पहले क्या मिलेगा, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, जीरो, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के जोड़ना घटाना भी सिखाया है, वहां से लेके सारे टॉपिक बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक। और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री के अलग, मेंस के अलग, दोनों के। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया यहां से। फिर उसके बाद करंट अफेयर, अब पिछले 1 साल की कंपाइलेशन सारी अवेलेबल है, और अपडेटेड होगा टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन के साथ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज भी जरूरी है ना, आपको पता, तो आपने पढ़ तो लिया, ये भी तो पता चले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, तो वो सारा। तो आपका क्लरिकल वाला तो इधर से ही हो गया, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है आपको। मतलब जरूरत है जिसमें आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं क्लर्क लेवल के, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं प्री और मेंस लेवल के, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यही मिल रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सबके। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासेस, पीओ लेवल के टेस्ट, पीओ लेवल के फुल लेंथ टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आती है, साथ में फोल्डर मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। मतलब आप अपने मन से अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप एक चीज मुझे बता दो कि ये आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, और ये इस कोर्स में नहीं है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि फीस भी बहुत नॉमिनल है, 72% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लो। और ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे जाओ, सिंपल गूगल पे जाना है और edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, हो गई। यहाँ कोर्सेज पे जाना, और ये देखोगे आप यहाँ बैंकिंग कोर्स। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग कोर्स आ गया भाई, ये देखो बहुत नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है 1 साल के लिए। जितनी मर्जी बार वीडियो देखो, जितने डाउट पूछो, जितनी कभी डिमोटिवेशन फील हो, फैकल्टी से बात करो, जो मर्जी करो। अब यहाँ नो मोर पे चले जाना, इस बार इनके बारे में बहुत पढ़ लेना आराम से डिटेल में, किस कोर्स में क्या क्या मिल रहा है, और ये डेमो लेक्चर भी लगा लेना, पहले डेमो लेक्चर लगा लेना, फिर इनरोल कर लेना, आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि मतलब अगर आपको डेमो लेक्चर देख के ये लगे कि ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तो इनरोल करना, जबरदस्ती नहीं। पर मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जिस भी बच्चे ने इस कोर्स में आके मेहनत कर ली, क्योंकि कोर्स खरीदने से नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, बट ये है कि सारे स्टेप जो भी चाहिए, जहां से भी चाहिए, वो सारा एक ही जगह डाल दिया, इधर उधर भटकना ही नहीं है, बस पढ़ो, खत्म करो, फालतू का झंझट खत्म। तो ये देख के इनरोल करना भाई। और ये फिर आप यहाँ इस बैच की फैकल्टी है, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, ये पढ़ लेना। मतलब यार मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच जाए, तो मेहनत जरूर करना। और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसकी पूरी पीडीएफ, ये जो पीछे चल रहा है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी, कंटेंट वीडियो, सब कुछ मिलता है। जैसे अभी हमारा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दोनों के लिए फ्री बैच चल रहा है इसी चैनल पे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हो तो वो हमें भी मोटिवेट करती हैं चीज़ें, हमें लगता है कि यार हम भी ठीक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर आंसर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।